नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसे कि आज है आपका 19 जून 2023 और आज जो है एमटीएस का एग्ज़ाम था। थर्ड शिफ्ट की भी एग्ज़ाम समाप्त हो गई है। थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके जीएस और इंग्लिश के सेक्शन से जो भी वर्ड पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर के आ गया हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी देता हूं जो आपको जो है आने वाले एग्जाम में काम करती है। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों आज मैं थोड़ा व्यस्त हूं इसीलिए थोड़ा कम एक्स्ट्रा फैक्ट मिलेगा आपको। पीडीएफ जो मिलेगा उसमें सारा एक्स्ट्रा फैक्ट इंक्लूड ही रहेंगे। पहला एक प्रश्न पूछा गया, अलकनंदा और धौली गंगा किस स्थान पे मिलती है। देखिए अलकनंदा से जनरली भागीरथी का मिलन स्थल पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे अलकनंदा और धौली गंगा पूछा गया है जो आपका विष्णु प्रयाग में मिलने का काम करता है। अलकनंदा और भागीरथी भी मिलते हैं जो देव प्रयाग में मिलते हैं और इन्हीं दोनों संयुक्त जलधारा को हम गंगा के नाम से जानते हैं। जब यही गंगा आगे आती है तो सबसे पहले इसे राम गंगा नामक नदी जो है उत्तराखंड में मिलती है उत्तर की तरफ से, और इस प्रकार जो है गंगा की प्रथम सहायक नदी बनती है राम गंगा। राम गंगा नेशनल पार्क भी है उत्तराखंड के अंदर जिसे हम पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारे इंडिया का पहला नेशनल पार्क है। इससे भी पहले पास्ट में हेली नेशनल पार्क कहा जाता था। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा गंगा नदी के बारे में मैं गंगा नदी तंत्र को समझा चुका हूँ। जब आगे जाते हैं तो सरयू है ना, कोसी बिहार के अंदर, फिर महानंदा इंडिया के अंदर लास्ट उत्तरी छोर से। इसके बाद अगर साउथ की तरफ से देखें तो आपका यमुना मिलता है, सोन मिलता है। ये सब आपका साउथ की तरफ से जो है गंगा में आके मिलने वाली नदियों में से है। इसके अलावा जो है गंगा नदी फिर बांग्लादेश में चली जाती है और बांग्लादेश में जाने से पहले कोलकाता के अंदर ये फिर से दो भागों में डिवाइड हो जाता है। तो एक भाग जो आपका कोलकाता में रह जाता है इसे हुगली कहते हैं, और जो आपका बांग्लादेश में चला जाता है इसे पद्मा कहते हैं। तो आई होप आप गंगा नदी के बारे में थोड़ा बहुत मोटे मोटे तौर पे जानते हैं। ये गंगा नदी की टोटल लंबाई की बात करेंगे तो 2525 किलोमीटर है, इंडिया में फॉलो होती है, और ये देश की सबसे लंबी नदी है जो इंडिया में फॉलो होती है और इंडिया से ओरिजिनेट होते हैं। इसके अलावा गंगा जो है देश की राष्ट्रीय नदी भी है, और गंगा में पाए जाने वाली डॉल्फिन नदी जो है ये राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। इसके अलावा जो आपका गंगा सफाई कार्यक्रम है इनका नाम नमामि गंगे दिया गया था जो आपको 2014 में आया था। तो ये था आपका गंगा नदी पे थोड़ा सा थेसिस। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत के प्रथम अंडर वाटर ट्रेन 1984 ईस्वी में जो है किस राज्य में चलाया गया, या फिर ऐसा पूछा गया था कि प्रथम भूमिगत मेट्रो कहाँ चलाया गया, है ना। तो सबसे पहले जो है भारत में मेट्रो ट्रेन जो है आपका कोलकाता में चलाया गया था, है ना। तो ये सीधे सीधे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो अभी अभी हाल में ही मेट्रो का उद्घाटन करने की बात चल रही है ये मुंबई के हार्बर लिंक में चल रही है। इसके अलावा जनन क्षमता की कमी किस विटामिन के कारण होती है। इसकी लैंग्वेज कुछ इस प्रकार से थी कि औरतों में बांझपन की जो आती है समस्या ये किस विटामिन के कमी के कारण आता है। सब दिन बताते आया हूँ, ये विटामिन ई के कमी के कारण आती है। विटामिन ए को हम रेटिनॉल कहते हैं, इसके कमी से आँख की बीमारी होती है। विटामिन B1 को हम थायमीन कहते हैं, इसके कमी से बेरी रोग होती है। विटामिन B6 को हम पैराडॉक्सिन कहते हैं। विटामिन B12 को हम साइनोकोबालमिन कहते हैं, इसके कमी से एनीमिया हो सकता है। विटामिन सी को जो भी सिट्रस फल होते हैं वो विटामिन सी के अच्छा स्रोत होता है। अच्छा, विटामिन B12 में एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है ना। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, इसके कमी से स्कर्वी रोग होती है। मसूरों से खून आने लगती है, त्वचा में झुर्रियाँ आने लगती है, बाल पकने लगती है, त्वचा की जो कसाहट है वो कम हो जाती है यानी लूज हो जाती है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, है ना, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, इसके कमी से हड्डी की रोग होती है, रिकेट्स या फिर ऑस्टोमलेशिया नामक रोग होती है। विटामिन ई के कमी को जो है टोकोफेरॉल कहते हैं, और विटामिन ई के कमी से जनन क्षमता में प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा विटामिन के कमी से ब्लड क्लॉट नहीं होता है। तो ये सब बात ध्यान रखना है। विटामिन एच भी है ना, जिसे आपका बायोटीन कहा जाता है। इसके अलावा प्रोटीन के कमी से जो है क्वासी-योरकर नामक बीमारी होती है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इंसुलिन के कमी से शुगर बीमारी होती है ना। बिलिरुबिन के बढ़ जाने से पीलिया हो जाती है। ये सब बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इनमें से कौन सा त्यौहार केरल राज्य में मनाया जाता है। अब डिपेंड करेगा कि इसमें ऑप्शन क्या दिया गया था। वैसे केरल में बिशु, मकर बिलक्कू, ओनम, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुमती इत्यादि जो है ये केरल में मनाया जाने वाला त्यौहार है। इसके अलावा जो कलारपट्टू है जो आपका मार्शल आर्ट फॉर्म है ये भी आपको केरल में देखने को मिलेगा। जो क्लासिकल डांस है ना, कथकली और मोहिनीअट्टम, ये तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आज पूछा गया था कि किस प्रकार के डांस शैली में मुखौटों का भी प्रयोग किया जाता है, तो ये कथकली हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। इसके अलावा कुमती डांस जो केरल में होता है इसमें भी मुखौटों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर तमाशा, लावनी, रंगोली, कोली ये सब महाराष्ट्र के अंदर होने वाली प्रमुख नृत्यों में से हैं। इसके अलावा एक लेजिम है, लेजिम ये भी महाराष्ट्र के अंदर होती है। एक आपका फुगरी है
ये भी आपका महाराष्ट्र के अंदर होती है। एक आपका शिवाजी उत्सव है, ये भी महाराष्ट्र के अंदर होती है। एक आपका गणपति उत्सव है, ये भी महाराष्ट्र के अंदर होता है। नीचे वाला जो दो है शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव, इसे शुरू करने का श्रेय जो है बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सालुंग मोपीन ये जो त्यौहार है ये आपका अरुणाचल प्रदेश का है, साथ ही साथ लोसार है। लोसार में अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जो है लद्दाख, ये तीनों जगह मनाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा एक मार्शल आर्ट वाला आजकल ज़्यादा चल रहा है, थांगटा। थांगटा मणिपुर का मार्शल आर्ट वाला जो है नृत्य है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एशियन ट्रैक साइक्लिंग, इसकी जो है कहाँ पे 2022 में कराया गया था, इसका मुझे आंसर पता नहीं। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, है ना। तो फिर मैं आने वाले शिफ्ट के लिए एक्स्ट्रा फैक्ट तो जरूर दूंगा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में ये कहाँ पे हुआ है, अमेरिका के ओरेगन में, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुआ है, भारत दिल्ली में, जहाँ पे भारत को 4 गोल्ड मिले हैं। ये 4 गोल्ड जीतने वाले भारत की वीर महिला कौन है, तो ये आपका नीतू घनघट, स्वीटी बोरा, लवलीना बोरगोहेन और निखत जरीन, इन्होंने 4 जो है गोल्ड यहाँ पे प्राप्त किया है। इसके अलावा फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 कहाँ हुआ, तो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर हुआ, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा महिला वाले में और बात करेंगे तो आईसीसी अंडर 90 आईसीसी, है ना, प्रथम महिला वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था, साउथ अफ्रीका में। विजेता बने थे इंडिया, उप विजेता बने थे इंग्लैंड। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे महिला वाले प्रतियोगिता में। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया है, प्रतिदिन एक आदमी को औसतन कितने लीटर पानी की खपत की अनुमति है, तो 50 लीटर पानी जो है खपत होती है। इसके अलावा भारत का पहला हर घर जल वाला राज्य, ये भी पूछा जाएगा आने वाले समय में, जो एग्जाम्स आप देंगे वो गोवा है। भारत का पहला हर घर जिला वाला जिला जो है ये आपका बुरहानपुर है ना। एक प्रश्न आपका मिशेल ओबामा का पूछा गया था। मिशेल ओबामा जो है ये बराक ओबामा की धर्मपत्नी है, इनके द्वारा लिखा गया किताब है बिकमिंग, है ना। बिकमिंग जो है इन्होंने ही लिखा है, तो राइट आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बिकमिंग हो जाएंगे। एक से अलग ज़्यादा किताब भी लिखे हैं इन्होंने। बराक ओबामा भी बहुत सारे किताब लिखे हैं, है ना, जिसमें से एक इनका प्रमुख है द ऑडेसिटी ऑफ होप, है ना, इस प्रकार की पुस्तक है। ये अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। इसके अलावा अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि नादिर शाह भारत से कब गए थे। भैया नादिर शाह जो है भारत से 1739 ईस्वी में कोहिनूर हीरा और तख्ते तौस, कोहिनूर हीरा और तख्ते तौस, है ना, तख्ते तौस जिसे मयूर सिंहासन कहा जाता है ना, मयूर सिंहासन कहा जाता है। आपसे पूछा जाता है कि मयूर सिंहासन को कौन बनवाया था, तो मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। और इस पे बैठने वाले अंतिम शासक कौन थे, तो मोहम्मद शाह थे, है ना। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, मयूर सिंहासन पे बैठने वाला अंतिम शासक मोहम्मद शाह, बनाने वाला शाहजहां। इसको ले कौन गया, नादिर शाह। नादिर शाह कहाँ के रहने वाले थे, ईरान फारस के रहने वाले थे, जो 1739 में भारत से चला गया, ये दोनों ही बेशकीमती चीज लेकर, ठीक है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। इसके अलावा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में हुई थी, आगा खां सलीमुल्लाह खां के द्वारा। स्वराज पार्टी की गठन 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। सार्क की स्थापना 1985, सार्क क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ये 1985, इसका मुख्यालय जो है काठमांडू में है। और वर्तमान में सार्क में 8 सदस्य देश हैं, है ना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, इस प्रकार से, है ना। तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एशियन गेम्स 2022 किस देश में होगी या हुई है, इस प्रकार से क्वेश्चन आया है। देखिए एशियन गेम जो है ये 2022 में डिले हुआ था, कोरोना के चलते इसकी टाइम बढ़ाई गई है। तो ये एशियन गेम्स 2022 जो है ये चाइना में होगा, चाइना के गुंजवाओं, है ना। एशियन गेम 2018 जो है ये इंडोनेशिया में हो चुकी है। एशियन गेम की शुरुआत 1951 नई दिल्ली से हुई थी, शुरुआती संस्करण की। फिर बाद में भारत को सेकेंड टाइम मेजबानी करने का भी मौका मिला 1982 में। मैंने बता रखा है 2010 में राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी करी, और 2023 में हम पूर्णतः मेजबानी करेंगे आईसीसी वर्ल्ड कप का। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ओलंपिक खेल का आयोजन भारत में अभी तक एक बार भी नहीं हुआ है। कलबेलिया किस राज्य का प्रमुख नृत्य है, तो भैया ये राजस्थान का नृत्य है। इसे गुलाब सपेरा का नृत्य कहा जाता है। गनगौर, पनिहारी, घूमर, कलबेलिया, कठपुतली, ये सभी के सभी राजस्थान से संबंधित है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा उस्ताद अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, आपसे पूछा गया है। तो उस्ताद अमजद अली खान का संबंध जो है ये सरोद से है, मैंने आज ही बताया था। उस्ताद अमजद अली खान, जरीन शर्मा, उस्ताद अली अकबर खान, उस्ताद अलाउद्दीन खान, ये सभी के सभी सरोद से संबंधित है। इसके अलावा भारत में पहली बार गरीबी रेखा का आकलन या अनुमान किसने लगाया था। देखिए मैं ये बार बार आपसे कहते आया हूँ कि देश में जो है राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन लगाता है, लेकिन सबसे पहले राष्ट्रीय आय और गरीबी नहीं था, ये राष्ट्रीय आय था, ठीक है, ये राष्ट्रीय आय था, ठीक है, इसे राष्ट्रीय आय कर लीजिएगा, और है ना राष्ट्रीय आय पूछा गया था। तो राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले जो है ये दादा भाई नौरोजी लगाया था। वैसे गरीबी से भी इसका रिलेशन है, ठीक है, लेकिन दादा भाई नौरोजी ने देश के लिए प्रथम बार राष्ट्रीय
आय का जो है अनुमान लगाया, है ना। इसके अलावा धन अपवहन सिद्धांत इन्होंने ही दिया था, धन का अपवहन सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, है ना, कि किस प्रकार ब्रिटिश सरकार जो है धन लूट रहे हैं, तो ये भी सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान इन्होंने ही लगाया था, है ना। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, इस प्रकार की एक पुस्तक का नाम है ना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ये पुस्तक भी दादा भाई नौरोजी ही लिखे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा आपको अंग्रेजी के अंदर एक तो सबजुगेट का पूछा गया है, सबजुगेट, है ना, सबजुगेट। सबजुगेट का मतलब होता है अधीन कर लेना, हड़प लेना, है ना। तो इसका उल्टा पूछा गया था, तो लिबर्टी हो जाएगा, लिबर्टी हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा। लिबरेट मतलब भी स्वतंत्र करना होता है। इसके अलावा आपका फ्री कह सकते हो, फ्री, है ना। कॉन्विक्ट मतलब आरोप लगाना, है ना, इसका मतलब सिनोनिम हो सकता है सबजुगेट का, है ना। तो ये सब जो है आपका आज के एग्जाम में आया था। जो भी क्वेश्चन छूट गए मैं कल के शिफ्ट में इंक्लूड कर दूंगा। फिलहाल इतना ही थर्ड शिफ्ट में। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर लेंगे, कमेंट शिफ्ट वाला वीडियो जरूर अटेंड कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।